हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और ये सुनो। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ गर्व से ये मीडिया के सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट को इन्होंने ही पैदा किया है। लेकिन क्यों ये लोग टेररिस्ट क्यों ट्रेन कर रहे हैं? और अगर मुशर्रफ ने यानी खुद पाकिस्तान ने इस रिलीजियस आग को हवा दी है, तो फिर आज क्यों यही आग उनको ही जलाने पे तुली हुई है? आज के समय इन टेररिस्ट की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये तो अब खुद पाकिस्तान की ही औरतों को और उनके बच्चों को तक नहीं बख्शते हैं। और इस बारे में जब फॉर्मर आईएसआई चीफ असाद दुरानी को पूछा जाता है कि आपकी ही क्रिएटेड एंड स्पॉन्सर्ड टीटीपी यानी तहरीकी तालिबान जब आपके ही देश के बच्चों को और सोल्जर्स की जान ले रही है, तब उनका जवाब क्या था? Pakistani soldiers, people you served with, have died at their hands. That is a Frankenstein's monster that you lot created. Collateral damage. कोलैटरल डैमेज? सीरियसली? मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये टेररिस्ट आखिर क्यों अपने ही क्रिएटर्स और स्पॉन्सर्स पे अब हमला कर रहे हैं, और आखिर क्यों अपने ही देशवासियों को मरवाकर पाकिस्तान को इन टेररिस्ट से इतना भी क्या फायदा हो रहा है कि वो आज तक इन्हें इतना ज्यादा अंधाधुंध सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट इवन अफगानिस्तान वाले केस में भी वो तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो आज के समय में पूरी दुनिया पाकिस्तान को टेररिज्म का एक हब मानती है, लेकिन फिर भी इस बात का क्या सबूत है कि वो टेररिस्ट को पालते हैं? वेल, सबूत नंबर 1, ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मिलिटेंट्स को यूज करना 1947 में ही शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 1974 की वॉर में पाक आर्मी ने कश्मीर हथियाने के लिए ऑपरेशन गुलमार्ग को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून ट्राइबल्स के हाथों में राइफल्स थमा दिए थे और फिर उन्हें कश्मीर की तरफ भेज दिया था। और ये सब वो इसीलिए कर पाए थे क्योंकि वो ये मानते ही नहीं है कि अपने इन कामों के लिए मिलिटेंट्स को यूज करना गलत है, जिसकी झलक आप उनके पब्लिक एड्रेसेस में भी देख सकते हो। इसका एग्जांपल है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट मुनीर अकरम ने 58th यूएन जनरल असेंबली में दिए अपने स्पीच में ये कहा था कि भारत जिसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहता है, वो तो असल में कश्मीरियों का फ्रीडम स्ट्रगल है। पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका सबूत नंबर 2 है पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन द मिलिटेंट्स। फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एंड आल्सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए हुए अपने इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि 1979 के अफगान वॉर के दौरान कम्युनिस्ट सोवियट्स को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के साथ मिलकर अफगानिस्तान में एक रिलीजियस इंसर्जेंसी स्टार्ट करवाई थी, जिसमें सबसे पहले 4 तरह के लोग लड़े। पहले ऑब्वियसली अफगान्स खुद, नंबर 1 अफगान themselves, दूसरे मुजाहिदीन फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन, नंबर 2 मुजाहिदीन from all over the world, from the Islamic world, including Osama bin Laden was brought. तीसरे तालिबान फ्रॉम द पाकिस्तानी मदरसास, Then the third, Taliban from our madrasas. और चौथे पाकिस्तान के मर्सनरीज, The fourth category was mercenaries. जिसे सिंपल भाषा में कहे तो भाड़े के फौजी। आई नो आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब सोवियत से लड़ने के लिए ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन अब क्यों पाकिस्तान ये सब को खत्म नहीं कर रहा है? वेल, कई सारे पाकिस्तानी और अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान ये इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है कि 1947, 1965 और 1971 की हार के बाद पाकिस्तान को ये रियलाइज हो चुका था कि वो इंडिया से कन्वेंशनली एक वॉर करके जीत ही नहीं सकता है। It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed with India. दूसरा चीज ये है कि पाकिस्तान के कई सारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स को ये भी लगता है कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करके वेस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंट का पाकिस्तान ही है, उसके खिलाफ ही साजिश करवाई थी। I would say that the ISI does exactly what your RAW does. और यही वजह है कि 1988 में अफगान वॉर खत्म होते ही पाकिस्तान ने 1989 में सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को अपनी शहरत यानी कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। अब इतना सब होते हुए देख के और सुन के फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि यू कैन नॉट ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड होपिंग दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। वो आपको भी कभी ना कभी जरूर काटेंगे, और काटेंगे क्या, काट रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को खुद के ही पाले हुए सांपों से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स? वेल, पाकिस्तान इन अपने ही टेररिस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स झेल रहा है, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनामो के बारे में। बाइनामो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, बिटकॉइन और तो और अलग अलग फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट को चुनना है और ये फोकस करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोकस करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अब वैसे तो इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाइनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में पूरी 65,000 रुपीज पाइए, जिससे हम नए नए ट्रेडिंग और लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सर रुके क्या हो, अभी ही बाइनामो डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई एम अ बाइनोमिस्ट। आर यू? लेकिन अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पाकिस्तान को अपने ही टेररिस्ट से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एलाइज टूटे और टेररिज्म बढ़ गया। 1999 के कारगिल वॉर और 2001 में हुए यूएस 9/11 अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर उसके उस टाइम के सबसे बड़े एलाई यानी सबसे बड़े दोस्त यूएस की तरफ से टेररिज्म पर रोक लगाने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके चलते परवेज मुशर्रफ और उसके बाद के सक्सेसिव लीडर्स ने अपने ही देश यानी पाकिस्तान में ही मौजूद कुछ टेरर आउटफिट्स को खत्म करना शुरू कर दिया, सिर्फ यूएस और बाकी के सारे कंट्रीज को ये बताने के लिए कि हाँ, हम भी टेररिज्म के साथ नहीं हैं और हम भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्होंने अपने ही पाले हुए सांप की पूंछ में पैर रख दिया, तो ऑब्वियसली ये टेररिस्ट उनके खिलाफ होने ही लगे। पर पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ने की ये इकलौती वजह नहीं है। दूसरी वजह है कि दिसंबर 2004 में कंप्लीट हुए बॉर्डर फेंसिंग और 2008 में हुए 26/11 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया ने अपने लैंड और सी दोनों ही बाउंड्रीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से कोई भी इलीगली यहाँ पर आ नहीं सकता। और इसका नतीजा आप इंडिया और पाकिस्तान के ये टेररिज्म ग्राफ में ही देख सकते हो। इन दोनों ही ग्राफ्स को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि 2004 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म ड्रास्टिकली बढ़ा है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी आपस में ही नहीं बनती है, वहाँ पर लोग शिया और सुन्नी के भेदभाव से लड़ते हैं। और वहीं पे अगर आप इंडिया का ग्राफ देखो तो 2004 के बाद टेररिज्म ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है? वेल, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपका जो भी ओपिनियन है हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम जो ये टेररिस्ट को पालने के बाद पाकिस्तान फेस कर रहा है, तीसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। 2001 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इससे पाकिस्तान को हर साल कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है और ये आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट जून 2021 के रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को टेररिज्म की वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही तकरीबन 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा था, जो कि उसकी जीडीपी का ऑलमोस्ट 13% है। इसके अलावा पाकिस्तान के बढ़ते टेररिज्म की वजह से कई सारे टूरिस्ट पाकिस्तान में कदम तक नहीं रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और इसे समझने के लिए आप इस ग्राफ को देख सकते हो। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान की टूरिज्म पर 2011 के बाद कितना ज्यादा असर पड़ा है। एंड फाइनली पाकिस्तान के इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की वजह से जो चौथी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान की यूथ में ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 1947 से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी भी फलने फूलने का मौका ही नहीं मिला। और 1999 के कारगिल वॉर के बाद तो यूएस से मिलने वाले फंड्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और जिसकी वजह से पैसों की तंगी के कारण पाकिस्तान के अंदर ओपियम जैसे ड्रग्स की खेती बढ़ने लगी। एंड ऑब्वियसली गरीबी और बेरोजगारी के चलते वहाँ के बहुत सारे लोग ड्रग्स की चपेट में आ गए। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आज के समय में पाकिस्तान में 7 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं, जिसमें से एक अच्छी खासी तादाद यूथ की भी है। लेकिन अब जब टेररिज्म की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर भी आखिर पाकिस्तान इसे रोक क्यों नहीं रहा है? टेररिज्म से पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? तो यार फायदे तो बहुत है, जिसमें से सबसे पहला फायदा है पैसा। और ये पैसा जाता है सीधा ना पाकिस्तान के अवाम की जनता के जेब में नहीं, वो तो बेचारे घाटे में, बल्कि इन टेररिस्ट को आईएसआई की जेब में। 1979 अफगान वॉर के दौरान उस वक्त के पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल जिया उल हक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से मिले थे, जिसमें जिया ने अमेरिकन के साथ एक डील की थी, आप हमें पैसे दो और हम आपको अफगानिस्तान में घुसने के लिए राहदारी और फाइटर्स भी देंगे।
अब ऑलमोस्ट 10 साल चले इस वॉर में पाकिस्तान ने तकरीबन 6.5 बिलियन कमाए थे, वो भी ऑफिशियली। अंडर द टेबल कितना हुआ है उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। और इस 6.5 बिलियन में से 3 बिलियन अमेरिका ने दिए थे और बाकी के सऊदी अरेबिया की तरफ से आए थे। दूसरा जो फायदा है वो है अवॉइडिंग सैंक्शंस। ये आप एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहील शरीफ के इन स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो। पाकिस्तानी डीप स्टेट यानी कि आर्मी और आईएसआई की हमेशा से ये एक स्ट्रैटेजी रही है कि अपने मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल गोल्स हासिल करने की कोशिश करो, और इसके बाद गोल्स को हासिल करने के बाद अगर कोई देश हम पर उंगली उठाए तो हम तो भाई बस अपना हाथ खड़ा करके ये कह देंगे कि टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम्स तो हम ही खुद है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट करने का तीसरा सबसे मेजर फायदा है डिफेंस। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार अफगान वॉर के खत्म होने के बाद पाकिस्तानी डीप स्टेट ने अपने पैदा किए हुए इन सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर देखना शुरू कर दिया। यानी अगर कल को इंडिया इन पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले ये मिलिटेंट्स लड़ेंगे और उसके बाद ही पाकिस्तानी आर्मी, ताकि ऑब्वियसली उनके आर्मी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे और उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़े। अब देखो यार, मैं एक इंडियन हूँ और शायद इसीलिए मेरी तरह आप भी पाकिस्तान की वजह से बढ़ते टेररिज्म से काफी ज्यादा इरिटेटेड फील करते होंगे। पर फ्लर्नर्स, इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसी चीजें भी पता चली है जो शायद आपको भी मालूम पड़नी चाहिए, जस्ट टू हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव। बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई भी पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ की मिलिट्री ने ज्यादा टाइम तक टिकने को ही नहीं दिया है। आप मानोगे नहीं, लेकिन साल 2002 तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा पॉलिटिकली इलेक्टेड PM नहीं रहा जिसने अपना पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया हो, क्योंकि हर बार जब भी कोई सरकार चुनकर आती थी तो उस PM को कुछ ही सालों में या तो असैसिनेट कर दिया जाता था, या फिर देश से भगा दिया जाता था, या फिर जेल में डाल दिया जाता था। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आज तक 3 बार मिलिट्री कूच हो चुके हैं, यानी कि 3 बार सडनली एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को मिलिट्री ने आकर भगा दिया है और टेक ओवर कर दिया है। पहला कूप बाय जनरल अयूब खान इन 1958, दूसरा बाय जिया उल हक इन 1977 एंड लास्टली बाय परवेज मुशर्रफ इन 1998। तो जिस कंट्री को कभी स्टेबिलिटी नसीब ही नहीं हुई, हम उससे कैसे बिहेवियर में अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और क्या आपके पास इन टेररिस्ट से डील करने के लिए दूसरे कंट्रीज क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। क्योंकि ऐसे टाइम में जहाँ पर अफगानिस्तान में इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे जब पाकिस्तान और बाकी सारे देश इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे टाइम में हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बाकी लोगों में इसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। सो अगर आपको आज के मेरे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इसमें कुछ भी बात लगी, और अगर आप भी ये नॉलेज बाकी सब में शेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करो। और अगर आपको ऐसे ही फन लर्निंग के वीडियोस देखते रहने हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन पे दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न के नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।